मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें यश और आशीर्वाद दोनों चाहिए। हाँ, तुम्हें अवश्य ही बाबा के आशीर्वाद और यश की प्राप्ति होगी। जब भी तुम कोई कार्य आरंभ करते हो तो ईश्वर का नाम जाप कर कर आरंभ करो। कभी कभी तुम विश्वास के साथ ऐसी कुछ बातें सोचते हो जो कि कभी घटित ही नहीं होगी, लेकिन बार बार तुम्हारा मन उस तरफ भटकता है, जाता है और तुम्हारे मन में कई ऐसे सवाल खड़े करता है। जो शक है वो शक अब तुम्हारे मन को खा रहा है। इसीलिए आज तुमसे बाबा कहने आए हैं कि मन के सारे सवालों को, शक को मेरे चरणों में समर्पित कर निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि बाबा तुम तक तभी यह संदेश देते हैं जो तुम्हारे काम आ सके, जो तुम्हारे नज़रिए को बदल सके। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए ईश्वर का ध्यान चिंतन करने से ही तुम्हारे शत्रु भी शांत होंगे। तुम्हें ऐसा मार्ग मिलेगा जिस मार्ग पर चलते हुए कोई दिक्कत का सामना होगा तो सही, लेकिन उस दिक्कत को सहजता से तुम पार कर जाओगे। विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कोई बड़ी पूजाएं आवश्यकता नहीं है। कोई कहा ज़्यादा बाहर घूम कर ही जाकर ही तुम कुछ कर पाओ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं। लेकिन अपने दिल से ईश्वर को याद करना, नाम स्मरण करना, वो कभी मत भूलो। जब भी तुम्हें वक्त मिले तो नाम स्मरण करो। अगर तुम ईश्वर का करना चाहते हो तो ईश्वर का करो। परमेश्वर, ईश्वर सब कुछ एक है, सबका मालिक एक। मैं हमेशा कहता हूँ, उसे याद रखो। तुम्हारे मन से जिसकी भी भक्ति हो सकती है, अगर तुम्हारे मन में भोलेनाथ की भक्ति करने की इच्छा जागृत हो रही है तो वो ईश्वर के द्वारा ही, इस ब्रह्मांड के द्वारा ही तुम तक भेजी जा रही है। वही पूजा करो, उसमें ही मुझे भी समझो। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी दिन निकलता है तब पूरे दिन में तुम क्या सोचते हो, ये सब कुछ आने वाले आशीर्वाद के कारण होता है। कभी कभी मन में कुछ सवाल अच्छे भी होते हैं, उनका उत्तर भी मैं तुम्हें तुरंत ही देता हूँ। आज भी इस संदेश के माध्यम से मैंने तुम्हें उत्तर दिए हैं, उन्हें स्वीकार करो। ये समय दिक्कतें समाप्त होने का है और तुम्हें आशीर्वादों से परिपूर्ण होने का है। इसीलिए आज का यह संदेश तुम्हारे लिए दिया गया है। इसे पूर्ण स्वीकार करो, आशीर्वादों को स्वीकार करो, आगे बढ़ो। तुम्हारा कार्य ज़रूर पूरा होगा, कोई भी अधूरा कार्य नहीं रहेगा। निश्चिंत रहो, आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे सारे परिवार के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव है।